पेपर लीक की करेंगे। पेपर लीक मामले को लेकर एक्शन में है केंद्र और राज्य सरकार। नकल रोकने के लिए योगी सरकार का फुल प्रूफ प्लान तैयार है। विपक्ष के लगातार सवालों के बाद सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। भर्ती में ज्यादा आवेदक होने पर अब 2 चरणों में परीक्षा होगी। देखिए, 4 अलग अलग एजेंसियों को परीक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी और परीक्षा केंद्र रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के पास बनाए जाएंगे। सीसीटीवी की कड़ी निगरानी में परीक्षाएं आयोजित कराई जाएगी। सिपाही भर्ती पेपर लीक पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे। एजुटेस्ट कंपनी पर दर्ज एफआईआर की कॉपी सार्वजनिक करने की मांग की गई है। विपक्ष लगातार पेपर लीक पर सवाल उठा रहा है और सरकार सवालों से घिरी हुई है। केंद्र सरकार ने भी पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। लोक परीक्षा कानून 2024 को केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है और पेपर लीक नकल रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है। इस कानून में 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। कल कांग्रेस पार्टी ने देखिए पेपर लीक मामले को लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन किया था। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई थी और संसद में राहुल गांधी मुद्दा उठाने की बात कर रहे थे। और इसी बीच सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024 लागू कर दिया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। परीक्षा लीक को लेकर, पेपर लीक को लेकर जो लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, उसको लेकर अब केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। विपक्ष के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस पर सरकार का ये बड़ा फैसला। और देखिए, अखिलेश यादव की तरफ से पेपर लीक पर सवाल उठाए गए थे। तो देखिए, पेपर लीक जिस तरह से होता है, उसके बाद तमाम जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं उन तमाम छात्रों को भुगतना पड़ता है जो इस परीक्षा में बैठते हैं। तो अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए थे और कहीं ना कहीं सवालों से घिरी हुई सरकार नजर आ रही है। लेकिन अब एक्शन इस पर नजर आ रहा है, लेकिन कितना कारगर होगा ये देखना दिलचस्प होगा। सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024 लागू कर दिया है, जो कि पूरे देश भर में लागू होगा और इस पर देखिए 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है, 10 साल की सजा का भी प्रावधान है। लेकिन ये कानून कितना प्रभावी होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार का ये एक्शन है और योगी सरकार की एक नई नीति भी है, जिसमें यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नई नीति जारी की गई है। 2 चरणों में परीक्षा होगी, 4 अलग अलग एजेंसियों को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो एक तरफ केंद्र सरकार एक्शन में नजर आ रही है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। केंद्र सरकार की तरफ से लोक परीक्षा कानून 2024 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। योगी सरकार ने परीक्षा को लेकर नई नीति जारी की है। तो दोनों ही तरफ से कहा जाए कि जो डबल इंजन की सरकार का दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके तमाम नेताओं की तरफ से किया जाता है। ऐसे में डबल इंजन की सरकार पेपर लीक पर कितना प्रभावी साबित होगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सवाल खड़े करता रहा है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी प्रदर्शन किया और अलग अलग शहरों में आपने देखा कि किस तरह से तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। लगातार सरकार पर, एनटीए पर सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में अब लोक परीक्षा कानून 2024 लागू किया गया है। साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार भी नई नीति लेकर आई है, जिसमें 2 चरणों में परीक्षा होगी और साथ साथ 4 एजेंसियों को परीक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसे में पेपर लीक होने के चांसेस कितने कम रहेंगे, कितने ज्यादा रहेंगे, ये भी आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा। तो पेपर लीक को लेकर सरकार एक्शन में दिख रही है। अखिलेश यादव का चैलेंज है, योगी को मंजूर है। नई सरकार की नीति लागू कर दी गई है। योगी सरकार की नई नीति है परीक्षा को लेकर और साथ साथ केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। पेपर लीक पर लगातार बवाल मचा हुआ है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्जाम हो। इन तमाम पेपर्स को लेकर देखिए कहीं ना कहीं परीक्षा में धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और खुद ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस पे सामने आना पड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या पेपर लीक जो लगातार हो रहे हैं उस पर रोक लग पाएगी, क्योंकि पेपर लीक होने के बाद उस पर कार्रवाई होना अलग बात है। लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए सरकार क्या एक्शन लेती है, वो एक्शन फिलहाल नजर आ रहा है। कितना प्रभावी होगा ये देखना दिलचस्प होगा। केंद्र सरकार का ये एक्शन है जिसमें अब
लोक परीक्षा कानून 2024 लागू कर दिया गया। और इसी खबर पर देखिए दीपक जो हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है लोक परीक्षा कानून 2024 को लेकर, कितनी प्रभावी होगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन लगातार सरकार देखिए कहीं ना कहीं सवालों से घिरी हुई थी। ऐसे में ये जो कानून लागू किया गया है, क्या प्रावधान है और कैसे इस कानून के जरिए जो पेपर लीक लगातार हो रहे हैं उन पर रोक लग पाएगी? जी, बिल्कुल शांतनु, सबसे पहले मैं आपको इस कानून के बारे में बता दूं कि ये जो नया जो ये शिक्षा नीति के तहत जो ये नया कानून बनाया गया है पेपर लीक अधिनियम को, तो ये 7 फरवरी 2024 को ही सदन में पेश किया गया था। इस पर अधिनियम भी लागू किया गया था, लेकिन राष्ट्रपति के पास ये पहुंचेगा। उसके बाद जब राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर करेंगे, उसको लेकर के फिर ये कानून तैयार किया जाएगा। लेकिन ये जो पहले कानून था वो 7 फरवरी 2024 को ही तैयार कर लिया गया था। लेकिन अभी फिर से इस कानून में कुछ संशोधन किया गया था कि पहले इसमें प्रावधान था कि जो गुनहगार होगा उसको 3 साल की सजा दी जाएगी, लेकिन अभी जो नए कानून में प्रावधान चेंज किया गया है उसमें 3 से 5 साल की सजा होगी, वहीं 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं जो इस गलती में जो शामिल रहेंगे, चाहे बात करें किसी अधिकारी की या फिर किसी कंपनी की जहां से ये पेपर बनाया जाता है, या वहां के अधिकारी की, तो यदि वो उसमें लिप्त होते हैं तो उनको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो कानून को फिर से नए तरीके से बना करके नए नियम लागू करके इसको फिर से तैयार किया गया है। अब ये कानून आज शुक्रवार से इसको लागू कर दिया गया है और इसको अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति इस पे साइन करेंगी और ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार देखा जा रहा था कि किस तरह से केंद्र सरकार पे लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। नीट एग्जाम के रिजल्ट के बाद से लगातार कई सवाल खड़े किए जाते, चाहे एनटीए की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, तो लगातार शिक्षा विभाग से और शिक्षा मंत्री से सवाल किए जाते थे, आखिर देश में इस तरह की पेपर लीक क्यों हो रही है और यदि पेपर लीक हो रही है तो सरकार इस पे क्या ठोस कदम उठा रही है। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा था, पुलिस पेपर लीक हुआ था, हमने यूजीसी नेट का देखा है, नीट का देखा है, और तमाम ऐसे बड़े एग्जाम है जिसका लगातार साल भर में पेपर लीक हुआ है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पे आरोप लगाए जा रहे थे कि पेपर लीक को लेकर के सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही, लेकिन केंद्र सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है पेपर लीक अधिनियम। बिल्कुल दीपक, देखिए बड़ा फैसला है, लेकिन क्या वो चेन तोड़ पाएगी जिसके जरिए पेपर लीक होता है? क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि 30 से 40 लाख रुपए एक पेपर का लिया जाता है। तो आप समझिए जुर्माना लगाने से क्या छात्रों का भला होगा, क्या चेन तोड़ पाएगी सरकार, ये बड़ा सवाल रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर पीली